Dear students, today in this class of web technology, we will start the new unit that is Introduction to .NET Framework. जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी का वो है इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, .NEट फ्रेमवर्क की सारी डिटेल्स इस यूनिट में हमें मिलेगी कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है, एक्सपेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक .NEट फ्रेमवर्क। पहले ये जानेंगे कि .NEट फ्रेमवर्क होता क्या है। द .NEट फ्रेमवर्क इज़ ए सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। .NEट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। द फ्रेमवर्क वाज मेंट द .NEट फ्रेमवर्क इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेटफॉर्म का मतलब है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसे हम .NEट फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। द फ्रेमवर्क वाज मेंट टू क्रिएट एप्लीकेशंस। जो फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, विच वुड रन ऑन द विंडोज़ प्लेटफॉर्म, जो कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर रन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है और विंडोज़ पर ये रन किया जाता है और जिसमें हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द .NEट फ्रेमवर्क वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2002। 2002 में .NEट फ्रेमवर्क का पहला वर्जन रिलीज हुआ था। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस the .NET framework can be used to create both from form based and web based application। जो .NEट फ्रेमवर्क है वो दोनों तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है, चाहे वो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस हों, जैसे फॉर्म बेस्ड मतलब विजुअल बेसिक की अगर हम बात करें, ठीक है, VB.NET की बात करें, चाहे वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हों, दोनों में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, वेब सर्विसेज कैन आल्सो बी डेवलप्ड यूजिंग द .NEट फ्रेमवर्क। जो वेब सर्विसेज हैं वो डेवलप्ड हो सकती हैं .NEट फ्रेमवर्क को यूज़ करके, हम वेब सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। यानी कि .NEट फ्रेमवर्क जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है और ये एप्लीकेशंस क्रिएट करने का काम करता है और ये विंडोज़ पर रन किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2002 में रिलीज हुआ था। .NEट फ्रेमवर्क दोनों तरह के एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है, दोनों तरीके के मतलब फॉर्म बेस्ड और वेब बेस्ड दोनों तरीके के एप्लीकेशंस को ये क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ये वेब सर्विसेज को भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, द फ्रेमवर्क आल्सो सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज विजुअल बेसिक, C# एटसेट्रा। ठीक है, जो .NEट फ्रेमवर्क है वो वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे विजुअल बेसिक है, C# है। ठीक है, इस तरीके की कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन्हें ये सपोर्ट करता है। डेवलपर कैन चूज एंड सेलेक्ट द लैंग्वेज टू डेवलप द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला पर्सन है, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ .NEट फ्रेमवर्क। अब हम बात करेंगे .NEट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर की। देखिए, ये है .NEट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द .NEट फ्रेमवर्क इज़ एज शोन बिलो। मतलब ये जो दिया गया है ये बेसिक आर्किटेक्चर है। इसमें सबसे पहला आर्किटेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस आर्किटेक्चर को।
लैंग्वेजेस लाइब्रेरी एंड CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। 3 कह सकते हैं पार्ट या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स में से डिवाइड किया गया है। तो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हम विंडो फॉर्म या ASP.NET ADO.NET इस टाइप की लैंग्वेजेस का हम यूज़ करेंगे इस पार्ट में। देन लाइब्रेरी में जो हमारी फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी है, जैसे .NET का फ्रेमवर्क है उसकी जो लाइब्रेरी है उसके सारे एलिमेंट्स इसमें हमारे होल्ड रहेंगे। और CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और जो भी लैंग्वेज पर हम काम करेंगे तो उसके रन टाइम की जो डिटेल होगी वो इसके द्वारा होल्ड की जाएगी। अब लाइब्रेरी क्या होता है, लैंग्वेज तो पता है आपको क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब आप लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से .NET फ्रेमवर्क में भी एक लाइब्रेरी होती है जिनके आप फंक्शंस का या एलिमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क का ये बेसिक आर्किटेक्चर से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो आप इसे बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे .NET कंपोनेंट्स के बारे में कि जो आर्किटेक्चर है या .NET फ्रेमवर्क है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो द आर्किटेक्चर ऑफ द .NET फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग की कंपोनेंट। जो आर्किटेक्चर है .NET फ्रेमवर्क का वो कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं उन पर बेस्ड होता है, की कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो की कंपोनेंट क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसे हम CLR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसे CLR कहते हैं। द कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर CLI इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑन विच द .NET प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। ओके, जो कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है या CLI है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर .NET प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम C या C++ की बात करते हैं तो जो ब्लैक कलर का प्रॉम्प्ट आता है या ब्लू कलर का प्रॉम्प्ट आता है जहां हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, उस प्लेटफॉर्म को कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर या CLI कहते हैं, ठीक है। द CLI हैज़ द फॉलोइंग की फीचर। जो CLI है या कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कुछ की फीचर्स हैं जिनके बारे में देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है या कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहां .NET का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है उस प्लेटफॉर्म को CLI या कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके जो कुछ की फीचर्स हैं, पहला फीचर है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, इसका जो पहला फीचर है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस आर एरर विच अकर व्हेन द एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड। ओके, एक्सेप्शंस एक तरह की एरर्स हैं जो जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तब अकर होती हैं या तब हमें दिखाई देती हैं, तब शो होती हैं तब, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर द एरर विच अकर्स व्हेन द एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूट। जब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो एरर्स हमें मिलती हैं उन्हें हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो ये जो .NET फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का काम करता है, यानी कि जो भी एरर्स आएंगी एग्जीक्यूशन के टाइम उन्हें भी हैंडल ये कर सकता है या करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इफ़ एन एप्लीकेशन ट्राई टू ओपन ए फाइल, अगर कोई एप्लीकेशन है और वो किसी फाइल को ओपन करना चाहता है, जो यूज़र है एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र किसी भी फाइल को ओपन करना चाहता है ऑन द लोकल मशीन, ठीक है, लोकल मशीन पर किसी भी फाइल को एप्लीकेशन ओपन करना चाहती है, बट द फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट, लेकिन फाइल प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो क्या है, एक एक्सेप्शन है या एरर है, ठीक है। इसको हैंडल करने का काम .NET फ्रेमवर्क का है। इफ़ द एप्लीकेशन ट्राई टू फैच सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए डेटाबेस, अगर एप्लीकेशन डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड फैच करना चाहती है, द कनेक्शन टू द डेटाबेस इज़ नॉट वैलिड। अगर ये क्या कहते हैं मैसेज आ जाए या पता चल जाए
कि जो हम डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड फैच करना चाह रहे हैं लेकिन जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो वैलिड नहीं है, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है या एरर है। तो इस तरीके की जो एरर आती हैं हमारे डॉट नेट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, उन्हें हैंडल हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला की फीचर था एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है गार्बेज कलेक्शन, सॉरी एलिमेंट जो है या कंपोनेंट है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड रिसोर्सेज व्हेन दे आर नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि ऐसी अनवांटेड रिसोर्सेज जिनका हम लंबे समय तक यूज़ नहीं करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, उन्हें रिमूव करना। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़, मान लीजिए हम एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे हम काफ़ी आगे कई सालों तक कैसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो उसी तरीके से जब डॉट नेट फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं तो ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे अनवांटेड रिसोर्सेज जिन्हें हम लंबे समय तक, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं प्रोसेस से। ठीक है, और इस प्रोसेस को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, यानी कि रिमूविंग अनवांटेड रिसोर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो गार्बेज कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें गार्बेज कलेक्शन के, तो ए फाइल हैंडल विच इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, एक फाइल हैंडल जो कि रिक्वायर्ड नहीं है लंबे समय तक, इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ फिनिश्ड ऑल ऑपरेशन ऑन द फाइल, और उस ऑपरेशन के जितने भी, जो उस फाइल के जितने भी ऑपरेशन थे वो एप्लीकेशन के द्वारा फिनिश किए जा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, द फाइल हैंडल में नो लॉन्गर भी रिक्वायर्ड। तो जो फाइल हैंडल है वो ज़्यादा देर हमें आगे इसकी कई समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसे गार्बेज कलेक्शन के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। द डेटाबेस कनेक्शन इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, अगर कोई डेटाबेस कनेक्शन है वो लंबे समय तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तब हम उसे गार्बेज कलेक्शन के द्वारा ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इससे आगे की कल बात करेंगे जो की कंपोनेंट हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।